अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने क्लोज सेट्स के बारे में पहले भी एक बार रिव्यू किया था। अब हम दोबारा पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ थ्योरम्स हैं, एग्जांपल हैं, वो भी हम करेंगे। A subset of X is said to be closed in a topological space X star if its complement with respect to X is open or if it is the complement of an open set। अब यहाँ पे दो बातें कही हुई हैं। एक सबसेट ऑफ एक्स को हम क्लोज कब कहेंगे? अगर उसका कंप्लीमेंट अगर हम लें तो वो ओपन हो। विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हम कंप्लीमेंट लें तो वो ओपन हो, या वो कंप्लीमेंट हो एन ओपन सेट का। ओपन सेट किसको कहते हैं? जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स होते हैं। टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का जब हम कंप्लीमेंट निकालते हैं एक्स से, तो वो जो सेट्स बनेंगे वो हमारे पास क्लोज बनते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड सेट है ए बी सी डी, तो हमारे पास है फाई ए बी और एक्स। अब हम इन सारे सेट्स का कंप्लीमेंट निकालते हैं। ये हमारे पास ओपन सेट्स हैं, ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट निकालते हैं हम। फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा? एक्स होगा। ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी सी डी होगा, क्योंकि ए निकल जाएगा, बाकी बी सी डी होगा। ए बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास सी डी आ जाएगा, और एक्स का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो फाई होगा। तो क्लोज सेट्स इन टोपोलॉजिकल स्पेस में कौन से आ जाएंगे? एक्स, फाई, बी सी डी और सी डी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कोई सेट हैं जो बहुत ओपन है और क्लोज्ड हैं, कोई सेट है ना वो ओपन है ना वो क्लोज्ड है, और कोई एक सेट है जो ओपन है लेकिन वो क्लोज नहीं है, कोई सेट क्लोज है लेकिन वो ओपन नहीं है। अब एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। एक तो फाई और एक्स जो होंगे वो किसी भी तरह की टोपोलॉजी होगी, वो हमारे पास ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, क्योंकि फाई और एक्स एक तो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स है, इस वजह से ओपन होंगे, और एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। फाई का कंप्लीमेंट एक्स है, एक्स का कंप्लीमेंट फाई है, तो इस वजह से ये क्लोज भी हैं। और अब यहाँ पे अगर मैं सेट देखूँ ए को, ये ओपन है लेकिन क्लोज सेट में नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से क्लोज नहीं है। अब यहाँ देखें बी सी डी को, बी सी डी क्लोज है लेकिन ओपन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजी में नहीं बिलोंग कर रहा। तो अब कुछ सेट्स हैं, कुछ इसके सबसेट एक्स के जो बनेंगे, जैसे अगर मैं बना देती हूँ ए बी सी बना दूँ, तो अब ए बी सी ना तो टोपोलॉजी में आ रहा है और ना ही क्लोज सेट्स में आ रहा है। तो हमें यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्या साबित होता है कि एक्स और फाई जो हैं हर टोपोलॉजी में ओपन भी होंगे, क्लोज भी होंगे, चाहे वो जिस तरह की टोपोलॉजी भी हो। और कोई सेट जो होंगे वो बहुत ओपन और क्लोज भी हो सकते हैं। मैं आगे एग्जांपल दूंगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और कोई सेट होंगे, कोई सबसेट ऑफ एक्स ऐसे होंगे ना वो क्लोज होंगे ना वो ओपन होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ ए बी सी, ये नाइदर ओपन है नॉर क्लोज्ड है। क्योंकि ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि टोपोलॉजी में नहीं है। क्लोज क्यों नहीं है? क्योंकि इसके किसी का भी कंप्लीमेंट नहीं बन रहा, किसी भी ओपन सेट का कंप्लीमेंट यानी कि क्लोज सेट नहीं बन रहा, तो ये ना ओपन है ना ही क्लोज्ड है। फाई और एक्स बहुत ओपन आ रहे हैं, ये ए जो है ओपन है, क्लोज नहीं है। अब इसी तरह एक सेट यहाँ से देख लेते हैं, बी सी डी क्लोज है लेकिन ओपन नहीं है। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक्स की वैल्यू ए बी सी दी हुई है और यहाँ पे हमारे पास टोपोलॉजी ये दी हुई है। हम यहाँ पे क्लोज सेट्स निकालते हैं। क्लोज सेट्स इन एक्स स्टार, तो वो हमारे पास क्या आएंगे? एफ। फाई का कंप्लीमेंट एक्स होगा, ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? बी सी होगा, और बी सी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? ए होगा, और एक्स का हमारे पास कंप्लीमेंट फाई होगा। अब इस एग्जांपल से भी हम लोग देख सकते हैं फाई और एक्स तो ओपन और क्लोज हैं ही हैं। अब यहाँ पे ए को देखें, ये ओपन में भी आ रहा है, क्लोज में भी आ रहा है। बी सी भी हमारे पास ओपन में भी आ रहा है, क्लोज में भी आ रहा है। अब इन चारों के अलावा बाकी जितने भी सबसेट्स होंगे इस एक्स के, हमारे पास 8 सबसेट है ना, तो इसके बाकी जो सबसेट है ना वो क्लोज होंगे ना ही वो ओपन होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई भी टोपोलॉजी हो, ये बात अभी मैंने आपको बताई है, दोबारा देख लेते हैं। इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस द एम्प्टी सेट फाई एंड द ग्राउंड सेट एक्स आर बोथ ओपन एंड क्लोज बिकॉज बोथ बिलोंग द टोपोलॉजी एंड आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर।
ओपन क्यों होंगे फाई और एक्स हर टपोलॉजी में? क्योंकि वो टपोलॉजी के अंदर होते हैं। कोई भी टपोलॉजी में अगर फाई और एक्स नहीं है, कोई भी सबसेट्स ऑफ एक्स की कलेक्शन है, अगर उसमें फाई और एक्स नहीं है तो वो टपोलॉजी ही नहीं बनेगी। तो फाई और एक्स हर टपोलॉजी में होते हैं, इसलिए ओपन है। और क्लोज मैंने अभी आपको बताया कि फाई का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो एक्स आता है और एक्स का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो फाई आता है, तो इस वजह से ये ओपन भी है। अब ये ओपन सेट का कंप्लीमेंट है तो इस वजह से एक्स क्लोज है, ये भी ओपन सेट का कंप्लीमेंट है तो इस वजह से फाई क्लोज है। अब हमारे पास एग्जांपल है इन अ डिस्क्रीट स्पेस एक्स टॉ, इसको हम एक्स पी ऑफ एक्स भी लिखते हैं। एवरी सेट इज बोथ ओपन एंड क्लोज, हर सेट ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। क्यों ओपन क्यों होगा? क्योंकि सारे टपोलॉजी के अंदर सब सेट्स आ जाएंगे और जब कंप्लीमेंट भी एक दूसरे के होंगे वो भी हमारे पास क्लोज में आ जाएंगे। जैसे मैं पहले आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास है एक्स की वैल्यू ए बी और सी, इसकी हम टपोलॉजी बनाते हैं पी ऑफ एक्स। तो उसके अंदर क्या आएगा? पहले फाई, फिर ए, फिर बी, फिर आ जाएगा सी, ए बी, ए सी, बी सी और एक्स आ जाएगा, ए बी सी जिसको कहेंगे। अब हम इनके कंप्लीमेंट निकालते हैं सबके। तो एफ फाई का कंप्लीमेंट एक्स, ए का कंप्लीमेंट जब हम लेंगे तो ए कैंसिल होके बी सी आ जाएगा, बी का लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए सी हो जाएगा। सी का जब हम निकालेंगे तो ए बी हो जाएगा, ए बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सी आएगा, ए सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो बी आएगा, बी सी का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ए आएगा, एक्स का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो फाई आएगा। अब ये एग्जांपल रख के हम लोग ये इस थ्योरी को पढ़ते हैं। डिस्क्रीट स्पेस है, एवरी सेट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। अब यहाँ पे जो भी सेट देख लें टपोलॉजी के अंदर आ रहा है वही सेट एफ में भी आ रहा है। तो हर सेट जो होगा इसका ओपन भी होगा, हमारे पास क्लोज भी होगा। अब यहाँ पे उन्होंने प्रूफ कैसे किया हुआ? अगर ए सबसेट है एक्स का तो ए सबसेट है तो इसका मतलब है वो पी ऑफ एक्स के अंदर तो होगा, क्योंकि पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? पावर सेट है। तो पावर सेट में सारे सबसेट्स होते हैं, इसका मतलब है ए जो होगा पी ऑफ एक्स के अंदर होगा। तो पी ऑफ एक्स के अंदर होगा तो इसका मतलब ओपन है। अब हमने इसको प्रूफ क्या करना है? क्लोज्ड है। अब ए जो है वो कंप्लीमेंट किसका है? एक्स माइनस ए का। एक्स माइनस ए का जब हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। और ये विच बीइंग अ सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो ओपन बिकॉज एक्स माइनस ए बिलोंग टू पी ऑफ एक्स। अब एक्स माइनस ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो ए आएगा और x माइनस ए भी तो हमारे पास सबसेट है और उसका कंप्लीमेंट हमारे लेंगे तो वो a आ रहा है, तो a भी हमारे पास सबसेट है। तो इसका मतलब क्या है? x माइनस ए भी p ऑफ x के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि जब हम x माइनस ए जो है वो भी तो हमारे पास सबसेट बनेगा ना। x माइनस ए का कंप्लीमेंट a के इक्वल है, लेकिन x माइनस ए भी तो सबसेट ही होगा ना कोई ना कोई। सबसेट होगा x का, तो इसका मतलब है x माइनस ए हमारे पास p ऑफ x के अंदर बिलोंग करेगा। तो x माइनस ए ओपन हो गया। अब इसका कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है? a आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं? a हमारे पास क्लोज्ड है। तो यहाँ हम पहले कह रहे थे कि a टपोलॉजी के अंदर है तो ओपन है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? x माइनस ए हमने शो किया कि वो ओपन है, तो x माइनस ए ओपन है तो इसका मतलब है a क्लोज्ड होगा। तो अब यहाँ से हमने प्रूफ क्या किया है कि ए हमारे पास क्लोज भी है ओपन भी है। तो ये आया क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास टपोलॉजी जो है वो हमारे पास पी ऑफ एक्स है, यानी कि डिस्क्रीट स्पेस है या पावर सेट है एक्स का। तो अब इसमें क्या होता है? हर सेट इसके अंदर भी आएगा टपोलॉजी में, और जब एक दूसरे के कंप्लीमेंट हम निकालेंगे सारे सेट्स के तो यही सेट्स ही रिपीट होंगे। तो हमारे पास क्या होता है? ये जो सेट्स अगर डिस्क्रीट स्पेस हो तो उसका हर सबसेट जो होता है वो क्लोज भी होता है ओपन भी होता है। अब हमारे पास है इनडिस्क्रीट स्पेस। एनी नॉन एम्प्टी सेट डिफरेंट फ्रॉम दिस ग्राउंड सेट इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। अगर सपोज मैं x यही ले लेती हूँ और इसकी डिस्क्रीट स्पेस बनाऊंगी तो वो हमारे पास क्या आएगी? सिर्फ फाई और x। अब ओपन यही है। अब मैं इसके क्लोज सेट्स निकालती हूँ तो क्लोज सेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? फाई का कंप्लीमेंट x का कंप्लीमेंट फाई। इनडिस्क्रीट स्पेस में x और फाई के अलावा बाकी जितने भी सबसेट्स होंगे x के, ना तो वो क्लोज होंगे और ना ही वो ओपन होंगे। आम टपोलॉजी होगी तो सेट्स में भी बहुत ओपन और क्लोज हो सकते हैं, या एक सेट क्लोज हो सकता है दूसरा ओपन हो सकता है, लेकिन फाई और एक्स हमेशा ओपन और क्लोज रहेंगे।
डिस्क्रीट स्पेस होगा तो हर सेट ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, और अगर इनडिस्क्रीट स्पेस है तो एक्स और फाई के अलावा बाकी जितने भी सबसेट्स हैं ना वो ओपन होंगे ना ही वो क्लोज होंगे।